हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप SSCGD 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी आपका मैथ में स्कोर नहीं हो रहा है तो कैसे आपको करना होगा। अगर आप हमारे वीडियो मात्र 5 मिनट रुक जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपका 30 प्लस होगा। अगर आपका स्कोर बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल अभी 7-8 नंबर आ रहा है तो आपका 30 प्लस होगा। और अगर आपका 20 नंबर के आसपास आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका 35 प्लस होगा। कितना? 35 प्लस। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। अगर आप वैसे नहीं करते हैं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं जानकारी देता हूं वो बिल्कुल सही और सटीक रहता है। जैसे कि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मैं बताया था SSCGD का फाइनल कट ऑफ कि इतना ही जाएगा, तो फाइनल कट ऑफ में उतना ही गया जितना मैं पॉइंट में बोला था। कि मान लीजिए मैं बताया था EWS का 105.6 जाएगा बिहार बॉर्डर एरिया, तो इतना ही गया था। पॉइंट में भी मैं सही बता दिया था। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको उससे बहुत ही बेनिफिट मिले। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है। पहले एक बार मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ कौन कौन सा पढ़ना है, कौन महत्वपूर्ण है, अभी बता देता हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले आपको कौन सा पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख कर लाया हूँ। सब देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया जो महत्वपूर्ण है। या एक बार मैं पहले दिखा देता हूँ एलसीएम HCF, सिंप्लीफिकेशन, उसके नीचे आपको दिखेगा एवरेज। हो गया। इसके बाद में आप यहाँ पे देखिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन एज। उसके बाद में आप देखिएगा कि आपको परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, डिस्काउंट, बट्टा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मात्र ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। मात्र अगर आप 3 चैप्टर क्लियर कर लेते हैं तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, यानी 15 नंबर मात्र आप इस 3 चैप्टर से गेन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अभी कुछ और चैप्टर है। और देखिए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ये जो 3 चैप्टर आपको दिख रहा है यहाँ से हर शिफ्ट में एक दो यानी कि लगभग मैं बताऊं तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में। इसके बाद में आप देखिएगा टाइम, स्पीड एवं डिस्टेंस, समय, दूरी, चाल, या समय, चाल और दूरी। ठीक, टाइम मतलब समय, स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो आपको ये वाला भी करना है। ये ट्रेन है, ट्रेन से कभी आता है कभी नहीं आता है, रेलगाड़ी। इसके बाद में आप देखिएगा बोट एवं स्ट्रीम वाला है। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में भी अब हर साल एक एक क्वेश्चन इसमें से डाल दे रहा है। उसके बाद में मिक्सचर एंड एलिगेशन, 2D एवं 3D मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति भी कहते हैं हिंदी में। तो देखिए आपके पास टोटल 19 चैप्टर हुआ। कितना? टोटल 19, जिसमें से अगर आप चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, ट्रेन को नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक, आप अगर चाहें तो इसको कीजिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, जिसको हम लोग बोडमास भी बोलते हैं आमतौर में। तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत इजी पूछता है। मैं SSCGD एग्जाम भी मैं क्वालिफाई किया हूँ, इसीलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है कि अगर आप इसको आप नहीं पढ़िएगा तो आपसे बन जाएगा एक बार में ही। तो देखिए टोटल 19 चैप्टर हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो SSCGD का एग्जाम होने वाला था, जो SSCGD का एग्जाम होने वाला था 23 फरवरी से, अब ये नहीं होगा। जो SSC बताया था वो भी वो बताया था कि
ये टेंटेटिव है, कोई फिक्स डेट नहीं है कि 23 से होगा। तो इधर वो 23 एग्जाम नहीं कराएगा क्योंकि बीच में 3 और 4 को होली पड़ जा रहा है। यही सब कारण है कि ये एग्जाम अब 9 तारीख के बाद होगा, 9 मार्च के बाद होगा। कब होगा? 9 मार्च के बाद होगा। ओके, तो आपके पास उधर मान लीजिए कम से कम 10 दिन है। और आज हो गया 14 तारीख, तो इधर आपके पास 14 दिन है। टोटल 24 दिन हो गया, जिसमें से आप 4 दिन निकाल दीजिए तो आपके पास 20 दिन हो रहा है। ठीक, आपके पास 20 दिन हो रहा है। और मैं आपको टोटल मात्र 19 चैप्टर सजेस्ट किया हूं, जिसमें से 3 चैप्टर निकाल दिया हूं, तो 16 हो रहा है। आपको करना क्या है कि RWA चैनल पे एक सर हैं जिनका नाम है राहुल तेवतिया, वो दिल्ली पुलिस के लिए वन शॉट कराए हैं। एक सर हैं जिनका नाम है राहुल तेवतिया, वो सर वन शॉट कराए हैं। तो आपको एक दिन में एक वन शॉट देख लेना है, ज्यादा नहीं है। 1.5 यानी कि 1.5 घंटा का एक वन शॉट है। तो अगर आप चाहेंगे तो 2 भी देख सकते हैं या एक भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 15 से 16 दिन में वो कंप्लीट करा देंगे। वो मतलब अगर आप रोज करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक, अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपका मैथ में 18 तक पहुंच जाएगा स्कोर। 18 क्वेश्चन आप सही करेंगे यानी कि 36, और थोड़ा सा आप और प्रयास कर लेते हैं तो आपका 40 होगा आराम से। और देखिए अब करना क्या है, सबसे पहले आपको वहां से वन शॉट कंप्लीट करना है। वन शॉट आपको, उसके बाद में जब आप वन शॉट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मिनी मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि RWA के चैनल पे आपको मिल जाएगा, चैनल पे नहीं मतलब ऐप पे, वहां पे मिनी मॉक टेस्ट हो गया है। या आप कोई भी अदर प्लेटफॉर्म से टेस्ट लिए हैं, जैसे कि टेस्ट बुक इस समय खूब फेमस है, अगर आप इससे भी लिए हैं तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं मिनी मॉक टेस्ट। देखिए मिनी मॉक टेस्ट में क्या होता है कि 20 क्वेश्चन रहता है और समय आपको कम मिलता है। तो 20 क्वेश्चन आप लगा लिए टेस्ट में, तो आपको अब इसका एनालिसिस कैसे करना है। जब आप 20 क्वेश्चन टेस्ट में लगाए हैं, मान लीजिए आपका 10 सही हो गया, और आपको इसमें से 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी आप उसको बना दिए और 5 गलत हो गया, तो जो जो सही हुआ है इस पे देखना है कि भाई इसको हम और शॉर्ट कैसे बनाएं और कम समय में कैसे बनाएं। इस तरह एनालिसिस किया जाता है। और जो 5 गलत हुआ है इसको आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ गलत हुआ। और जो 5 था ये नहीं बना है तो आपको इसको कॉपी में नोट करना है। देखिए आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, लेकिन मात्र आपको 1 घंटा देना है, तभी जाकर आपका मैथ स्ट्रांग होगा। टेस्ट पे और एनालिसिस पे आपको 1 घंटा देना है। तो देखिए 10 क्वेश्चन तो आपसे बन गया था एक बार में ही। तो इसको देखना है कि इसका जो टाइमिंग है वो कैसे कम करें, इसका टाइमिंग जो है कैसे और डाउन करें। 5 क्वेश्चन जो नहीं बना था और बाद में बन गया, तो इसको आपको बार बार रिवीजन करना है, कि जब आप रिवीजन करेंगे तो ये बाद में आप इसको भूल लेना। ठीक, ये हो गया। और जो 5 क्वेश्चन आपसे फंस गया था, जरूरी नहीं कि 5 ही फंसेगा, 2 भी फंस सकता है, 3 भी फंस सकता है, या 6 भी फंस सकता है। इतना क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो जितना नहीं बनेगा उतना आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है और उसको मल्टीपल टाइम यानी कि बार बार रिवीजन करना है। जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो अभी आपके पास, अभी मैं बताया हूँ कि टोटल 24 दिन है लेकिन 20 दिन आपके पास है, उसमें से 4 दिन निकाल दे रहे हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन को 20 बार रिवीजन करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैथ में आपको कम से कम 20 तक, मतलब मैथ स्ट्रांग करने के लिए कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, जो फ्रैक्शन होता है कि 1/10 किसका है, तो ये वाला आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 10% का होता है 1/10, या आपको याद होगा कि 20% का होता है